हाय फ्रेंड्स, मैं हूं दिल और आप देख रहे हैं Q&A पार्ट 49। और इस वीडियो में आपको फिर से दो क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाएंगे जो क्वेश्चन आप लोगों ने मुझे कमेंट करके पूछे हैं। और इसी तरह से आपका भी मैथ एंड रीजनिंग के ऊपर कोई भी डाउट क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मेरा कोशिश ये है कि आपका हर एक डाउट क्लियर करूँ। और यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन जो कि पूजा कुमारी जी ने पूछे हैं, क्वेश्चन है इफ द रेडियस ऑफ ए सर्कल इज इंक्रीज्ड बाय 50%। अगर किसी सर्कल का रेडियस 50% इंक्रीज किए गए हैं, इट्स एरिया इज इंक्रीज बाय, देन उस सर्कल का जो एरिया इंक्रीज होगा कितना होगा, आपका क्वेश्चन है। तो मान लीजिए एक सर्कल ले लेते हैं, तो यहाँ पर सिंपली सर्कल का ये हो गया आपका रेडियस। तो ये रेडियस अगर 50% इंक्रीज किए गए हैं, देन जो एरिया इंक्रीज होगा वो कितना होगा, ये आपका क्वेश्चन है। तो ये हो रहा है आपका एरिया इंक्रीज टोटल। और इस टाइप क्वेश्चन का जो ट्रिक है वो है कि 2 इंटू जितना इंक्रीज हो रहा है रेडियस 50% प्लस 50 जो इंक्रीज हो रहा है उसका स्क्वायर कीजिए, 50 स्क्वायर अपॉन 100, जो कि ठीक है। इस तरह से 2r प्लस r स्क्वायर अपॉन 100, ये हो गया आपका ट्रिक। चलिए इसको मिटाते हैं। और यहाँ पर 2 इंटू 50 यानी कि 100 प्लस 50 स्क्वायर यानी कि 2500 अपॉन 100, 0000 कैंसिल यानी कि 100 प्लस 25 यानी कि 125%, जो कि उस सर्कल का एरिया इंक्रीज होगा। तो ये आपका आंसर 125%। तो चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखते हैं। और यहाँ पर सेकेंड क्वेश्चन जो कि पोजिता जी ने पूछे हैं, सॉरी इफ आई रॉन्ग प्रोनाउंस। तो क्वेश्चन है ए एंड बी वर्किंग सेपरेटली कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 9 and 12 डेज रेस्पेक्टिवली। यहाँ पर कह रहा है ए किसी काम को 9 डेज में एंड बी उसी काम को 12 डेज में कंप्लीट कर पाते हैं। इफ दे वर्क फॉर ए डे ऑल्टरनेटली, यानी कि दोनों ऑल्टरनेटली, यानी कि एक दिन ए काम किया, उसके फिर दिन बी काम किया, उसके बाद फिर जो कि ए काम किया, इसी तरह से ऑल्टरनेटली काम किया दोनों। ए बिगिनिंग इन हाउ मेनी डेज द वर्क विल बी कंप्लीटेड। तो कितना दिन में वो काम कंप्लीट होगा, ये आपका क्वेश्चन है। तो सिंपली और एक बार क्वेश्चन को देख लीजिए। ए किसी काम को 9 डेज में, बी किसी काम को उसी काम को 12 डेज में कंप्लीट कर पाते हैं। दोनों जो कि ऑल्टरनेटली काम किया, जो कि ए फर्स्ट दिन काम किया, उसके बाद बी सेकंड दिन काम किया, उसके बाद थर्ड दिन जो कि ए, इसी तरह से फोर्थ दिन जो कि बी, इसी तरह से ऑल्टरनेटली काम कर रहे हैं। तो कितना दिन में जो कि वो काम कंप्लीट होगा, ये आपका क्वेश्चन है। चलिए इसको मिटा देते हैं। और यहाँ पर सिंपली ए 9 डेज में उस काम को कंप्लीट कर पाते हैं, यानी कि ए 1 डेज में कितना काम कंप्लीट कर पाएंगे, 1/9 काम को कंप्लीट कर पाएंगे। बी 1 डेज में इसी तरह से जो कि 1/12 काम कंप्लीट कर पाएंगे। अब 2 दिन में ए एंड बी, यानी कि 2 डेज में ए एक दिन काम किया फर्स्ट दिन, सेकेंड दिन जो कि बी काम किया 2 डेज में, जो कि 1/9 प्लस 1/12 डेज काम कर पाएंगे, यानी कि ये हो गया आपका 36 जो कि एलसीएम एंड 4 प्लस 3 यानी कि 7/36% काम जो कि 2 दिन में ए प्लस बी काम किया। अब सिंपली देखिए ए प्लस बी जो कि 2 दिन में 7/36% काम को कंप्लीट कर पाते हैं। अब इसी तरह से 5 पेयर दिन में, 5 पेयर दिन यानी कि 2 इंटू 5, इसी तरह से एक दिन थर्ड डे जो कि ए काम किया, फोर्थ डे जो कि बी काम किया, इसी तरह से 5 पेयर दिन में जो कि 7 इंटू 5/36% काम को खत्म कर पाएंगे, यानी कि ये हो गया आपका 10 डेज में काम को कंप्लीट कर पाते हैं 35/36% कम।
अब सिंपली रिमेनिंग वर्क कितना है, देखिए 10 डेज काम करने के बाद 35/36 पोर्शन काम खत्म हुआ। अब रिमेनिंग वर्क जो कि टोटल है 1% का और 35/36 जो कि माइनस होगा, तो यहाँ पर सिंपली 1/36 पोर्शन कम जो कि रिमेनिंग वर्क। अब देखिए यहाँ पर 11th नंबर डे में जो कि काम कर रहा है ए पेयर, जो कि 2 दिन का पेयर है, तो सिंपली फर्स्ट दिन जो कि ए काम किया, तो इसी तरह से 11th डे में जो कि ए काम करेगा, तो सिंपली देखिए ए जो कि 1/9 पोर्शन वर्क 1 डेज में कंप्लीट कर पाते हैं, तो 1/36 पोर्शन वर्क कितना दिन में कंप्लीट कर पाएंगे, तो सिंपली यहाँ पर 9 × 1/36, तो यहाँ पर 4 सेकेंड से होगा, तो 1/4 डेज में, यानी कि टोटल काम खत्म हो रहा है जो कि 8 + 10 डेज, उसके बाद 1/4 डेज, यानी कि टोटल काम जो कि खत्म हो रहा है 10 + 1/4 यानी कि 10 एंड 1/4 डेज में टोटल काम खत्म हो रहा है, तो 10 एंड 1/4 जो कि आपका आंसर होगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए। अगर अच्छा लगे तो इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा आगे भी इसी तरह का और भी वीडियोस देखने के लिए।